आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला अध्याय शुरू कर रही हूँ। एक समय नैमिषारण्य में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, अब महाप्रभु की ऐसी लीला का वर्णन कीजिए जो भक्ति सहित ज्ञान एवं वैराग्य से परिपूर्ण हो। इस कलिकाल में प्राणी अपने अज्ञान के कारण सांसारिक पंचों में फंसकर राक्षसों के तुल्य आचरण कर रहे हैं, जिससे वे आठों पहर दुखी एवं असंतुष्ट रहते हैं। हम लोगों की इच्छा है कि आप उनके दुखी एवं असंतुष्ट उनके उद्धार के लिए किसी ऐसे भगवत चरित्र का वर्णन करें जिससे उनको भगवत चरण बिंदु की भक्ति प्राप्त होकर सुख प्राप्त हो। ऋषियों के ऐसे लोक हितकारी वचन सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे ऋषियों, तुम लोगों के कलियुगी जीवों के उद्धार के हेतु जो सुंदर बात पूछी है वह अत्यंत श्रेष्ठ है। काल रूपी सर्प के मुंह में पड़े हुए जीवों के उद्धार के लिए एकमात्र श्रीमद् भागवत की कथा ही कही गई है, जिसे वेदव्यास के पुत्र श्री सुखदेव ने राजा परीक्षित से कहा था। आप सब लोग सावधानी से ध्यान पूर्वक सुनो। कलयुग के आदि में श्री सुखदेव ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुना था, जिसे पढ़कर मन को शुद्ध करने वाला भगवान के उत्तम चरित्र का रसा अमृत पिलाने वाला और कोई दूसरा शास्त्र नहीं है। अतः मैं उसी उत्तम शास्त्र का वर्णन आपके सम्मुख करता हूँ। यह कथा देवताओं को भी अति दुर्बल है। इस कथा को सुनने से राजा परीक्षित कर्म बंधन से मुक्त हो गए थे। भृंगी ऋषि के श्राप के कारण राजा परीक्षित जब गंगा के तट पर निवास करने लगे, उसी समय सुखदेव ने उन्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी। उसी समय देवताओं के अमृत कलश लाकर श्री सुखदेव जी से कहा था, हे महामुने, इस अमृत कलश को आप ले लीजिए और इसके बदले में हम लोगों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए। देवताओं की बात सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे देवताओं, इस अमृत को पीने से तो मनुष्य की आयु केवल देवताओं के समान ही हो सकती है, किंतु तुम्हारे इस अमृत से कहीं अधिक श्रेष्ठ यह श्रीमद् भागवत कथा है, जिसके एक सप्ताह पढ़ने तथा श्रवण करने मात्र से ही प्राणी अमर हो जाता है और वह मुक्ति पद पाकर अवगमन से भी छूट जाता है। विचार करने के उपरांत राजा परीक्षित हमारे इस अमृत को त्याग करके कथा रूपी अमृत को ग्रहण करेंगे, क्योंकि अमृत और कथा नित्य में अंतर है, जितना कि कांच और मणि में होता है। श्री सुखदेव जी के मुख से यह बात सुनकर देवता गण निराश होकर लौट गए। सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, सनकादिक ऋषियों के देव ऋषि नारद को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के पश्चात कथा की विधि का वर्णन किया गया था। सुखदेव के मुख से यह सुनकर शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे सूत जी, देव ऋषि नारद तो किसी स्थान पर 2 घड़ी से अधिक ठहरते हैं, फिर वे सप्ताह पारायण को सुनने के लिए एक ही स्थान पर 7 दिन तक कैसे ठहरे रहे? सनकादि में उनसे भेंट किस प्रकार हुई और शपथ यज्ञ किस स्थान पर हुआ? यह सब कथा कृपा करके हमें बताइए। बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की जय हो। आज जो हमने कथा पढ़ी है उससे हमें यह सीख मिली है कि श्रीमद् भागवत पुराण ही सबसे श्रेष्ठ पुराण है। इसको